दिल्ली में आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है। अपोजिशन की मांग पर आज ईसी गौर-ए-खौज करेगा। अपोजिशन ने वीवीपैट पर्चियों की गिनती के अमल में बदलाव की मांग की है। अपोजिशन का कहना है कि काउंटिंग से पहले हर असेंबली में 5 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान हो। अगर इसमें गलती हो तो इस असेंबली हल्के की पूरी काउंटिंग वीवीपैट की बुनियाद पर की जाए। आपको बता दें कि कल अपोजिशन का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन से मिला था और आज इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया था और आज ये मीटिंग होने वाली है। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, आज काफी अहम ये मीटिंग है इलेक्शन कमीशन की। ऐसे में जिस तरीके से शिकायत की और मांग की गई है अपोजिशन पार्टियों की जानिब से, क्या लगता है कितने बजे ये मीटिंग मुनक्किद होगी और क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? जी शनान, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 11 बजे इसको लेकर के मीटिंग होगी, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अपनी मांग की थी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार इस तरह की मांग जो है वो विपक्षी पार्टी करती रही है, लेकिन इस पर जो फैसला चाहे वो अभी तक हम देखें चुनाव आयोग का जो फैसला है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उनकी व्यवस्था है वो पुख्ता है। लेकिन चूंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए जब अपोजिशन पार्टी ने एक बार फिर से मांग की है तब चुनाव आयोग ने एक बार फिर से फैसला लिया और वो आज 11 बजे बैठेगी और वह यह फैसला करेगी कि आखिरकार वोटों की गिनती कैसे की जाए, वीवीपैट को लेकर के साथ वोटों की गिनती कैसे की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लगातार अपोजिशन की ओर से ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं या वीवीपैट की अधिक से अधिक गणना को लेकर के मांग की जा रही है, वहीं पर सत्ताधारी पक्ष जो है वो इसको लेकर के लगातार यह कहता रहा है कि आखिरकार इस तरह की मांग क्यों की जा रही है, जबकि पहले जब संसद में इसको लेकर के चर्चा हुई तब खारिज कर दिया गया था। जब इसी ने भी इसको लेकर के पहले चर्चा की थी उसे खारिज कर दिया गया था। यहां तक कि ईवीएम को हैक करने का जो लगातार दावा किया जा रहा था उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने एक चैलेंज का आयोजन किया था, जिससे किसी ने क्रैक नहीं किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। तो वहीं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि वो अपनी बात को लेकर के आगे बढ़े और इसी कड़ी में जब कल विपक्षी पार्टियां ईसी पहुंची थी और ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के अपनी मांग कर रही थी, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर के पहले भी अपने निर्णय बताए हैं, लेकिन जब कल मांग की है उसके बाद आज 11 बजे बैठक होगी और बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम अपोजिशन ने की जानिब से ये मुतालबा किया गया, ये मांग की गई है कि वीवीपैट का जो मिलान हो वो पहले हो, यानी 5 असेंबली जो सीट्स है वहां की जो ईवीएम मशीनें हैं 5 उनमें उनका मिलान जो है पहले हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो बाद में मिलान कराएंगे। तो क्या इसमें लगता है कि तब्दीली इलेक्शन कमीशन की जाएगी क्योंकि आखिरी और पहले का ही मामला है बस? आज निश्चित तौर पर ये टाइम बाइंग की बारे में बात है और प्रक्रिया को लेकर के सवाल है। तो यहाँ पर अब देखना ये अब दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन में से इससे पहले जब विपक्षी पार्टियां मिली तब उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था। वो बता चुके थे कि कैसे ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाएगा, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो इसको लेकर के अपनी बात रख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्षी पार्टियों को कोई बहुत राहत नहीं मिली। अब वो लगातार इलेक्शन कमीशन गई है और इसी बात को जो सत्ताधारी पक्ष है वो लगातार यह कह रही है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन आए और जिस तरह के रुझान में जनता से उन्हें मिल रहा है, इसमें विपक्षी पार्टियों को अपनी हार दिख रही है और हार का ठीकरा वो ईवीएम पे फोड़ने जा रहे हैं, इसी की वो कवायद कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह आज हो जाता है कि जब 11 बजे इलेक्शन कमीशन बैठेगी तो वो क्या फैसला करती है ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के और उनकी काउंटिंग को लेकर के। जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात होगी कि आज 11 बजे जो मुनक्किद की जाएगी मीटिंग इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इस मामले पर क्या जो मुतालबा अपोजिशन पार्टियों की जानिब से किया गया है उस पर बीच का रास्ता इख्तियार किया जाता है या नहीं। हालांकि पहले ही जो मांग की गई थी उस पर फैसला ले लिया इलेक्शन कमीशन, लेकिन दोबारा जो अपोजिशन पार्टियों की मांग की गई, क्या उस पर कुछ फैसले लिए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए विनीत।